फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और शाम के बज रहे हैं 4। और सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करी थी। ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो गया था और मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से भी मैं ब्लॉगिंग सुबह से नहीं कर पाई। तो चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। देखिए आगे आगे क्या करती हूँ। अभी जा रही हूँ चाय बनाने क्योंकि हेडेक हो रहा है, तो थोड़ा चाय पियो, ज़्यादा कड़क वाली चाय, काली मिर्च वाली, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए चाय बनाती हूँ, फिर साथ में पीते हैं और बातें भी करेंगे ढेर सारा। और एक क्वेश्चन भी पूछना है आप लोगों से, तो ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। पूछती हूँ बाद में। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाय बाय। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज्ज़ा, जो कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, फिर भी जो है अवेलेबल घर पे वो बनाऊँगी। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट है, बस मिक्स हर्ब नहीं है, तो उसके लिए मैं घर पे बनाई हूँ मिक्स हर्ब। और चाय बना लूँगी एक साथ। तो चलिए फटाफट रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गाइस हमारा इवनिंग स्नैक्स रेडी हो गया, ब्रेड पिज्ज़ा और चाय। तो चलिए एंजॉय करते हैं। सो गाइस यहाँ पे बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं और अपना इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। और बात ये हो रही है कि मतलब मैं अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो मैं बोली कैसा मोबाइल है, ये काम नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही थी कुछ दिनों से। तो ये लिए और उसमें क्या पता क्या किए और फटाफट वो ठीक हो गया। तो वही मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुमसे तो हो ही नहीं रहा था, तुम इतने दिन से मोबाइल चला रही हो, तुमसे हो नहीं पा रहा है। और जस्ट इवनिंग स्नैक्स ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने हॉल में। और कुछ कपड़े रखे हुए थे जिसको फ़ोल्ड करना था, जैसे धुली थी जो कल का कपड़ा था वही है, तो उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि ऐसे काम कर लो ना तो अच्छा रहता है, ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है। नहीं तो इतने कपड़े हो जाते हैं ना कि धुलना और उसको फोल्ड करना, फिर उसको आयरन करना। इसको आयरन मैं बाद में करूँगी क्योंकि एक ही साथ आयरन कर देती हूँ तो सारे कपड़े, और भी कपड़े हैं जो सूख जाएंगे तो एक साथ ही आयरन कर दूँगी। और बस यही रूटीन है, यही चल रहा है आजकल। तो बाहर जाना नहीं है, घर में ही कैद होके रह गए हैं, बस यही चल रहा है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और बाहर जाने का मन कर रहा है। थोड़ा सोसाइटी में ही बाहर थोड़ा दिखाऊंगी मैं अपना सोसाइटी। अगर जाती हूँ तो, नहीं जाऊँगी तो नहीं दिखाऊंगी। और अभी मैं बैठी हूँ अपने हॉल में सोफे पे, कुछ काम कर रही थी, कपड़े थे वो फोल्ड कर रही थी, तो बैठी फोल्ड करके रख दी। अब बैठी हूँ यहीं पे और थोड़ा अच्छा लगता है। रूम से बाहर निकलो यार, मतलब अब तो इतना ही दूरी में दुनिया हो गई है अपनी। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाली थी वो ये थी कि आप ये बताओ कि 4 बजे आफ्टरनून होता है या इवनिंग होता है? तो आप ज़रूर बताइए क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। 3 बजे तक तो आफ्टरनून होता है और 4 बजे के बाद जब मैं गूगल करी तो बताया कि बोथ, आफ्टरनून भी कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो, आफ्टरनून भी बोल सकते हो और इवनिंग भी बोल सकते हो। तो मैं अपने ब्लॉग में इवनिंग ही बोली हूँ। आप, मुझे तो यहाँ तक पता है, लेकिन क्लियरली आप बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 4 बजे को आफ्टरनून बोलते हैं या इवनिंग। और मैं बैठी हूँ बस वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड जी का कि वो उठे अपने काम से। देखिए काम हो रहा वहाँ पे बैठ के, बस वो उठे और फिर हम लोग जाए बाहर, थोड़ा हवा ठंडी ठंडी लगेगी। घर में बंद बंद ना बहुत
प्रॉब्लम है। ये बंद बंद वाली ज़िंदगी नहीं जीना मुझे। मैं कभी नहीं सोची थी कि ऐसे घर में बंद रहना पड़ेगा। तो चलिए, अगर जाती हूँ नीचे तो आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइज़, मैं आ गई यहाँ पे किचन में और रात के बज रहे हैं 7:30 और मैं बना रही हूँ आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी। तो वो कट कर लूँगी। और जो बाहर जाना था, सोसाइटी दिखाने की बात की थी मैं आप लोगों से, तो गए नहीं। तो मैं थोड़ी यहाँ पे गुस्से में हूँ। तो आ गए हैं मक्खन लगाने और ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि आप ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है और गुस्सा सारा साइड में हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि सब्जियाँ कैसे काटते हैं। मतलब मैं इतने दिनों से सब्जी काट रही हूँ, मुझे नहीं आती, इनको आती है। कह रहे हैं कि जो मिर्ची का बीज है अंदर का, वो क्यों फेंक रही हो, उससे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। मतलब ऐसे ही बातें करके चले गए और फिर मैं यहाँ पे अपने काम में लग गई। और नहीं गए हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है बाहर जाओ यार। तो थोड़ा इनका भी प्रॉब्लम हो गया, काम थोड़ा बढ़ गया, ज़्यादा फ़ोन पे बात होने लगी इनकी, इनके जो कस्टमर हैं उनसे। तो इस वजह से नहीं जा पाए। तो चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको सोसाइटी अपनी दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियों में सब कुछ डाल दी हूँ, बस मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले में मैं मैगी मसाला डालूँगी और घर का बनाया हुआ जो मसाला मैं रखी हूँ, मैं मतलब हमेशा से घर में बना लेती हूँ मसाले, जो भी जीरा और धनिया लाके उसको भून के अच्छे से मसाले बना लेती हूँ। तो घर पे ही मेरा मसाला बन जाता है, तो बाहर से मसाले लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जो होता है सांभर मसाला और पाव भाजी मसाला, वो सब मैं ला के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मन करता है। अभी कितने दिन से सोच रही हूँ पाव भाजी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा लॉकडाउन लगा है ना कि पाव ही नहीं मिल रहा है। और सब्जियां भी मिल रही है तो कुछ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। जैसे मुझे चाहिए मटर ग्रीन पी जो आती है ना, वो तो उससे थोड़ा भाजी अच्छी बनती है, तो वो अभी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लॉकडाउन एक बार खोलने दीजिए, फिर मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे सब्जियों में 2-3 सीटी लगा दूँगी और अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ पे आटा मैंने पहले ही लगा लिया था और यहाँ पे 6 रोटियाँ सेकनी होती है, तो फटाफट सेक लूँगी। बहुत गर्मी है, इस वजह से रात में खाने का भी मन नहीं करता है। और किचन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मत पूछिए। मतलब एकदम स्वेटिंग स्वेटिंग रहती है, बाहर निकलो तो मन करता है नहा ले, लेकिन जस्ट गर्मी से आके नहीं नहाना चाहिए, इससे तबीयत ख़राब हो जाती है, घमौरियाँ भी निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं जाके पहले तो ये काम करके फटाफट और जाके पंखे के नीचे बैठूंगी और हवा खाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। पहले हवा खाओ, अपने आप को स्टेबल करो, तो फिर डिनर करूँगी। तो बताओ आप लोग के तरफ की क्या सिचुएशन है, कैसा चल रहा है उधर? क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ। और आप लोग कैसे हो, और कहाँ कहाँ लॉकडाउन खुल गया है, कहाँ कहाँ अभी लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो अभी लगा हुआ है। और यहाँ हमारा लंच रेडी हो गया, सॉरी डिनर रेडी हो गया। और बस डिनर में मैंने रोटी सब्जी और पापड़ वो रोस्ट किया हुआ है, ड्राई रोस्ट, क्योंकि मुझे वो भुना हुआ अच्छा नहीं लगता है। एक तो मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन डाइट मेरा पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। कभी कुछ मन कर दे रहा है खाने का, कभी कुछ मन कर दे रहा है खाने का। और यहाँ पे हमारा डिनर हो गया। तो चलिए मिलती हूँ ऑन कैमरा आप लोगों से। सो गाइस, मैं आ गई आप लोगों से फिर से मिलने और रात के बज रहे हैं 10 और मैंने डिनर कर ही लिया था। आप लोगों ने देखा ही 8:30 पौने 9 बजे तक हमारा डिनर कंप्लीट हो गया था। और अब सोने की तैयारी हो गई, क्योंकि रात के बज गए हैं 10 और नींद आते आते 11-12 तो बज ही जाते हैं। मुझे जल्दी नींद नहीं आती, मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ और रात में भी क्या पता क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो मतलब 12 बजे तक तो नींद ही नहीं आती है, कैसे कैसे करके नींद आती भी 1 बजे तक नींद आती है। तो चलिए अब इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।